मैं निखिल कुमार, सहायक अध्यापक पांचली, मुजफ्फरनगर। आओ बच्चों, अब हम हैं कैसे हम प्रकार और पटरी की सहायता से 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोणों की रचना कर सकते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ हमने दो कोणों की रचना की हुई है, एक 60 डिग्री के कोण की रचना और एक 120 डिग्री के कोण की रचना। तो आओ बच्चों, हम जल्दी से यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार हम इनकी रचना कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये एक प्रकार है, इसमें हमने ये पेंसिल लगाई है। तो इस प्रकार की जो नोक है और पेंसिल की जो नोक है बच्चों, उस नोक को एक बराबर रखना ही हमारे लिए आवश्यकता है, अन्यथा हमारा कोण जो बनेगा वो गलत बन जाएगा। और इसका प्रकार का जो यूज करना है हमें, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि इससे आप चोटिल भी हो सकते हैं। तो बच्चों आओ, अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये हमने एक कोई भी रेखा बनाई, इस रेखा का हमने नामांकन कर दिया ए और बी। अब हम प्रकार की सहायता से सबसे पहले 60 डिग्री का एक कोण बनाना सीखेंगे। तो जो कोण प्रकार का ये बिंदु है, ये इस कोण के इस यहाँ पे इस रेखा के इस बिंदु पे अगर हम रखेंगे और यहाँ से एक चाप हम इस दिशा में अगर हम यहाँ से एक चाप लगा दें और इतनी ही दूरी, जितनी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक है, और इस बिंदु से एक चाप यहाँ पे ले लें। तो बच्चों, अब अगर हम इस चाप को इस बिंदु से मिला दें, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारा एक 60 डिग्री का कोण बन गया है। तो इसमें बस हमें ये याद रखना है कि हमें दो चाप बनाने हैं, एक तो बड़ा चाप और फिर उतने ही दूरी से एक दूसरा चाप। अब बच्चों, अगर 120 डिग्री का हमें कोण बनाना हो, तो जितनी दूरी यहां से हमने बनाई थी अभी, उतनी ही दूरी से यहां लिया हमने, और फिर यहां से इस बिंदु पे रख के, जहां पे हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा था, इस बिंदु पे रख के एक चाप और लगा दो उतनी ही दूरी पे रख के। तो बच्चों, अगर अब हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दें, तो जो अब हमारा ये कोण बनेगा, ये पूरा, ये बच्चों 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। अच्छा बच्चों, एक कोण आपने अभी सर आपको बता के गए हैं कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है बच्चों? एक बार इस 60 डिग्री वाले बिंदु पे मैं रख के यहां से एक चाप लगा दूं, और फिर ऐसे ही बच्चों मैं 120 डिग्री पे रख के यहां पे एक चाप लगा दूं, और फिर इस बिंदु को इस बिंदु से ही अगर मैं मिला दूं, ये, तो बच्चों ये हमारा एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है बच्चों। आओ बच्चों, अब हम आगे चलते हैं 60 और 120 डिग्री के कोणों की रचना करने के बाद। अब जैसा कि आप बच्चों पीछे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ दो आकृतियां ऊपर बनी हुई है, एक है आयत और एक है वर्ग। इन चारों आयत की चारों भुजाएं जो कोण बना रही है वो समकोण बना रही है, और ऐसे ही वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वे अपने अपने कोणों पे एक 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इसी प्रकार नीचे अगर हम देखें त्रिभुज में, तो समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दो कोण होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। जैसे बच्चों, ये अगर आप देखो एक एल शेप है, तो ये एक आपको 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। और अगर इसे मैं यहां से ऐसे, इसे अगर मैं यहां पे जोड़ दूं, तो ये एक हमारा त्रिभुज बन जाएगा, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक समबाहु त्रिभुज के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें हर कोण 60 डिग्री का होता है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आप स्लाइड में बच्चों पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी, एक तो घड़ी रखी है, एक आपकी चेयर रखी है। तो ये इस चित्र में जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब समकोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। लैपटॉप में आप देखो, जैसे फ्लैप ऊपर है और नीचे वो है, तो वो 90 डिग्री का बना रहा है। अब 3 बजे है, तो 3 बजने पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार जैसे आपको सड़क पे यहाँ चौराहा बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, तो वो भी 90 डिग्री का ही आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम समकोण कहते हैं। अब आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न में हम देखेंगे कि खंड क और खंड ख में हमें सिर्फ मिलान करना है। तो जैसे 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? अभी हमारे साथी ने आपको समझाया कि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। इसी प्रकार 40 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? 40 डिग्री के कोण को आप 10 सेकंड का समय लो बच्चों और सोचो, 40 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? हम उसे न्यून कोण कहते हैं, क्योंकि वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। अच्छा बच्चों, अगला है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से हम सीधा समझ गए कि एक शून्य कोण है। इसके बाद बच्चों 360 डिग्री का कोण है। तो अभी हमारे सर ने आपको बताया था कि 360 डिग्री का कोण जो है वो एक समपूर्ण कोण है।
जिस प्रकार बच्चों अभी हमने खंड क का मिलान खंड ख से किया है, उसी प्रकार बाकी बचे हुए कोणों का मिलान आप स्वयं करें। ये अभ्यास के कुछ और प्रश्न हैं जिनका आप स्वयं अभ्यास करें, जैसे कि ये